गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम दूसरे इकाई का तीसरा पाठ पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है दो लघु कथाएं। प्रस्तुत पाठ में बादशाह अकबर के दरबार में जो 9 विशेष मंत्री थे जो नवरत्न के नाम से जाने जाते थे, जिन्हें नवरत्न कहलाते थे। बीरबल उन नवरत्नों में से एक थे। बीरबल आप सबको पता है जो उसकी बुद्धिमत्ता के कारण पहचाने जाते थे। वे हर समस्या का समाधान तुरंत ही खोज लेते थे। यहाँ उनकी बुद्धिमत्ता से संबंधित 2 लघु कथाएं बताई गई है, जिनमें से पहली है हरा घोड़ा। तो ये हरा घोड़ा, ये लघु कथा में बीरबल कैसे बादशाह अकबर को निरुत्तर कर देते हैं और उन्हें अपने जवाब से प्रसन्न कर देते हैं, यह हम ये कथा में पढ़ेंगे। देखो, मैं प्रथम पाठ का वाचन करती हूँ, कथा का वाचन करती हूँ। तो पहला पैराग्राफ मैं पढ़ने जा रही हूँ और उसका विश्लेषण बताने जा रही हूँ। अकबर और बीरबल के किस्से बहुत प्रसिद्ध है। अकबर एक महान शासक थे, बीरबल उनके नवरत्नों में से एक थे। एक बार अकबर बीरबल के साथ अपने घोड़े पर बैठकर बगीचे की सैर कर रहे थे। चारों तरफ हरियाली को देखकर उनका मन प्रसन्न हो गया। बादशाह अकबर ने सोचा कि यदि मेरे पास हरे रंग का घोड़ा होता तो मैं उस पर बैठकर हरे भरे स्थानों की सैर करता। बस फिर क्या, बादशाह अकबर ने बीरबल से कहा, मैं तुम्हें 1 सप्ताह का समय देता हूँ कि तुम मेरे लिए हरे रंग का घोड़े का प्रबंध करो। बादशाह अकबर बीरबल की बुद्धिमानी की परीक्षा लेना चाहते थे, इसीलिए उन्होंने हरे रंग का घोड़ा लाने के लिए कहा। देखो, यहाँ अकबर और बीरबल के किस्से हम सबको पता ही है, वो बहुत ही पॉपुलर है, फेमस है और प्रसिद्ध है। अकबर कौन थे? एक बादशाह थे, महान शासक थे और उनके नवरत्नों में से एक थे बीरबल, जो उनके बुद्धिमानी के कारण बहुत ही प्रसिद्ध थे। तो एक बार बीरबल और अकबर अपने घोड़े पर बैठकर बगीचे की सैर कर रहे थे। तो चारों तरफ वो बगीचे की सैर करते करते चारों तरफ जो हरियाली फैली हुई थी बगीचे के अंदर, वो देखकर उनका मन बहुत ही प्रसन्न हो गया था। वो बहुत ही खुश हो गए थे और तभी उनके मन में एक प्रश्न आया कि अगर ये हरे भरे स्थानों की सैर में अगर मैं हरे रंग के घोड़े पर करता तो कितना मज़ा आता। तो क्या ये जब उनके मन में ये प्रश्न आया तो उनसे रहा ना गया। उन्होंने झट से बीरबल से कहा कि मैं तुम्हें 1 सप्ताह का समय देता हूँ, 7 दिनों का समय देता हूँ कि तुम मेरे लिए हरे रंग के घोड़े का प्रबंध करो, हरे रंग का घोड़ा मुझे ला कर दो। तभी उन्होंने फिर से, यानी एक्चुअली में हरे रंग का घोड़ा नहीं होता, ये हम सबको ही पता है। घोड़ा नहीं होता, ये हम सबको ही पता है। लेकिन यहाँ बादशाह अकबर बीरबल के बुद्धिमानी की परीक्षा लेना चाहते थे, इसीलिए उन्हें हरा घोड़ा लाने के लिए कहा था। बादशाह और बीरबल दोनों को ये बात अच्छी तरह जानते थे कि संसार में कहीं भी हरे रंग का घोड़ा नहीं होता। फिर भी बीरबल ने अकबर के आदेश को सिर आंखों पे रखा। देखो, बादशाह और अकबर दोनों भी जानते थे कि संसार में या वर्ल्ड में किसी भी स्थान पर हरे रंग का घोड़ा मौजूद नहीं है या नहीं होता। फिर भी अकबर ने बीरबल को आदेश दिया था कि मुझे हरे रंग का घोड़ा चाहिए। तो बीरबल ने भी उनका जो आदेश था वो अपने सिर आंखों पर रख दिया, उनका आदेश मान लिया। 1 सप्ताह बीरबल इधर उधर घूमते रहे और 8वें दिन दरबार में जाकर बोले, हजूर, आखिर आपके लिए मैंने हरा घोड़ा खोज ही लिया। बादशाह अकबर के आश्चर्य का ठिकाना न रहा। सोचने लगे कि जब हरा घोड़ा होता ही नहीं तो बीरबल ने कैसे खोज लिया। उन्हें विश्वास नहीं हुआ। फिर भी उत्सुकता से कहने लगे, बीरबल, हरा घोड़ा कहाँ है?
मैं उसे तुरंत देखना चाहता हूँ। देखो, बादशाह अच्छी तरह जानते थे कि हरा घोड़ा होता ही नहीं है, लेकिन बीरबल को जो समय मिला था 1 सप्ताह का, वो सप्ताह में वो इधर उधर घूमता रहा। आखिर में 8वें दिन वो दरबार में जाकर बादशाह से बोलने लगा कि महाराज, मैंने आपके लिए आखिर में हरे घोड़े का प्रबंध कर लिया है, हरा घोड़ा मैंने आपके लिए खोज निकाला है। तभी बादशाह को बहुत ही आश्चर्य होता है कि हरा घोड़ा तो होता ही नहीं है, फिर बीरबल ने उसे कहाँ से ढूंढ लिया। फिर भी वो उत्सुकता से उनसे पूछने लगते हैं कि बीरबल, कहाँ है हरा घोड़ा, मैं उसे तुरंत देखना चाहता हूँ। बीरबल ने उत्तर दिया, हजूर, घोड़ा मिल गया है, पर घोड़े के मालिक की 2 शर्तें हैं, इसीलिए घोड़े को आप अभी नहीं देख सकते, आपको इंतज़ार करना पड़ेगा। कैसी शर्तें, बादशाह ने पूछा। देखो, जब बादशाह कहते हैं कि मुझे घोड़ा अभी तुरंत ही देखना है, तब बीरबल बताते हैं कि घोड़ा तो मिल गया है, लेकिन घोड़े के मालिक जो है उनकी 2 शर्तें हैं कि घोड़ा इसीलिए आपको इंतज़ार करना पड़ेगा। तो बादशाह पूछते हैं कि कैसी शर्तें हैं। आगे देखो, बीरबल ने जवाब दिया, पहली शर्त है कि बादशाह को घोड़े को लेने वहाँ स्वयं ही जाना पड़ेगा। दूसरी शर्त यह है कि हजूर, जब घोड़े का रंग दूसरे घोड़ों से अलग है तो घोड़े को देखने का दिन भी अलग होना चाहिए, यानी सप्ताह के 7 दिनों के अलावा आप घोड़े को किसी भी दिन देख सकते हैं। जब बादशाह ने बीरबल की दूसरी शर्त सुनी तो वे बीरबल के मुंह देखने लगे। उन्होंने मन ही मन सोचा, 7 दिनों के अलावा कौन सा दिन होगा। तब बीरबल बोले, हजूर, यदि आपको हरा घोड़ा चाहिए तो दोनों शर्तें माननी पड़ेगी। बादशाह अकबर निरुत्तर हो गए। वे मन ही मन प्रसन्न थे कि बीरबल ने अपनी चतुराई से फिर उन्हें मात दी है। तो देखो, जब बीरबल कहता है कि घोड़े को लाने के लिए 2 शर्तें हैं, तो बादशाह पूछते हैं कैसी शर्तें। बीरबल बताता है कि पहली शर्त है कि घोड़े को लाने के लिए स्वयं आपको जाना पड़ेगा, यानी बादशाह को जाना पड़ेगा। और दूसरी शर्त यह है कि घोड़े का रंग बाकी घोड़ों से अलग होने के कारण घोड़े को देखने का, यानी लाने के लिए जाने का दिन भी सप्ताह के 7 दिनों के अलावा है, यानी अलग होना चाहिए। ये दूसरी शर्त सुनते ही बादशाह अकबर बीरबल की तरफ देखने लगते हैं। तभी बीरबल कहता है कि अगर आपको ये दोनों शर्तें मंजूर हो तो आप घोड़ा देख सकते हो, घोड़ा ला सकते हो। तभी बादशाह अकबर निरुत्तर हो जाते हैं। उनके पास इसका कोई जवाब नहीं रहता है कि सप्ताह के 7 दिनों के अलावा दूसरा ऐसा कोई भी दिन ही नहीं होता। तो फिर भी बादशाह अकबर जो थे वो मन ही मन बहुत ही खुश हुए, प्रसन्न हुए कि आखिरकार बीरबल ने अपनी चतुराई से फिर से उन पर मात कर दी थी। उनका जो प्रश्न था, उनका जो आदेश था, उस पर मात कर दी थी। और जो हमारी दूसरी लघु कथा है वो हम दूसरे वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू।